जय हिंद प्यारे साथियों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। रोजाना की तरह आज भी हम करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम 29 अगस्त का करंट का रिवीजन करने वाले हैं। बहुत बेहतर तरीके से इस करंट का रिवीजन हम करेंगे और आपको बताते चलें 2 तारीख को सर की पेट के लिए एक महा मैराथन आने वाली है, गौरव सर की। उसको आप जरूर देखें, वो रामबाण साबित होने वाली है वो महा मैराथन। तो उसको आपको जरूर ही देखना है, उसको देखना ना भूलें। पक्का वहां से क्वेश्चन फंसेंगे सीधे सीधे। ठीक है, ये सूचना थी। चलें आगे बता दें, जिन भाइयों ने टेलीग्राम चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो टेलीग्राम चैनल के लिए इस क्यूआर को स्कैन करें। यह क्यूआर आपको डायरेक्ट ही टेलीग्राम चैनल पे पहुंचा देगा। अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार में शामिल हुई? तो भारतीय सेना मिस्र में ये आयोजित हुआ था बहुसैन्य अभ्यास, इसमें भारतीय सेना आपकी शामिल हुई है। बात करें नोमडिक एलिफेंट अभ्यास की, तो ये नोमडिक एलिफेंट अभ्यास आपका भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित होता है। नोमडिक एलिफेंट अभ्यास। गरुड़ शक्ति या समुद्र शक्ति अभ्यास की अगर आपसे बात करें तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। वहीं आपको एक याद रखना है, मित्र शक्ति, जो मित्र शक्ति अभ्यास है ये आपका मित्र शक्ति अभ्यास इंडिया और श्रीलंका के बीच में आयोजित होता है। ठीक है, मित्र शक्ति अभ्यास आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में आयोजित होता है। काजिंद अभ्यास की अगर आपसे बात करें तो ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित होता है, काजिंद अभ्यास। वहीं नील नदी का वरदान कहते हैं किसे? तो ये मिस्र देश है, जो मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, एटलस सर्वेक्षण दूरबीन ने एआई एटलस धूमकेतु की खोज की है। यह दूरबीन कहाँ स्थित है? तो ये आपकी चिली में स्थित है। 3i एटलस दूरबीन ये कहाँ स्थित है? एटलस सर्वेक्षण दूरबीन ये आपकी चिली में स्थित है। आपसे पूछे कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे सदगुरु जग्गी वासुदेव को सम्मानित किया है। आगे पूछे कि आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं। वहीं किस राज्य सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन किया है। अगले प्रश्न की बात करें कि स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक किसने पारित किया है? तो ये दक्षिण कोरिया ने विधेयक पारित किया है, स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक। बात करें इसकी राजधानी की, तो साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है और इसकी मुद्रा जो है वो साउथ कोरिया की मुद्रा है वॉन। आगे आपसे बात करें कि अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन, तो ये आपका दुशानवे में आयोजित होता है, अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन। वहीं तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किस राज्य ने की है? तो ये कर्नाटक ने की है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछें कि उस ग्लेशियर का नाम बताओ जो पूर्णतः समाप्त हो चुका है। पूर्णतः समाप्त जो हो चुका है उस ग्लेशियर का नाम बताना है और ये कहाँ स्थित है ये भी आप लोगों को ही बताना है। ठीक है,
कहाँ स्थित है और नाम क्या है, ये दोनों चीजें आप लोगों को बतानी। अगले की आपसे बात करें कि ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना, तो ये कच्छ जो है, गुजरात का कच्छ है, वहां ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर पार्क की स्थापना की जा रही है। अगले की बात करें, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से दोस्ती पहल लॉन्च की है, तो ये ओस्लो के सहयोग से दोस्ती पहल लॉन्च की। बात करें स्वच्छ परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में हो रहा है। वहीं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक आपसे पूछ ले तो 10वीं है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, तो ये रैंक 10वीं है। आपसे पूछे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, तो ली जे म्यांग दक्षिण कोरिया के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने कितने देशों पर अमेरिका में प्रवेश पर बैन लगाया है, तो कुल 12 देशों पर अमेरिका में प्रतिबंध लगा दिया है, कि अमेरिका में जो 12 देश उन्होंने प्रतिबंध लगाया है वो अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकते। अगले की बात करें कि नया गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किसने की है, तो ये आपकी ओमान ने शुरू घोषणा की है नया गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू करने की। आपसे पूछे कि पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष, तो ये आपका एस महेंद्र देव पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने हैं। वहीं आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है, तो ये फ्लिपकार्ट है, जिसने आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त कर, और ये पहली ई कॉमर्स कंपनी भी बन चुकी है ऐसा करने वाली। भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल, ये भारत जेन है आपका, भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल। शांति सूचकांक में आपसे बात करें तो शांति सूचकांक में नहीं, ये गलत है, 130 गलत लिख गया। शांति सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो 115वीं है, और आपकी जो ये खुशहाली सूचकांक है इसमें 118वीं रैंक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि शांति सूचकांक में भारत की रैंक 115वीं और खुशहाली सूचकांक में 118वीं है। अगले प्रश्न की बात करें कि चर्चा में रहे स्क्रूबर्म परजीवी का वाहक जीव कौन सा है, तो ये मक्खियां इसका वाहक है। आगे बात करें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला है, तो ये महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत है जिसे इसमें स्वर्ण पदक मिला है। वहीं वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान आपसे पूछ ले तो ये राजस्थान में आयोजित हुआ है, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन फ्रांस में हुआ है, यह भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। नो हेलमेट नो फ्यूल, नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है, तो ये उत्तर प्रदेश ने इसकी घोषणा की है, नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान प्रारंभ करने की। फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसाल्ट एविएशन और टाटा राफेल फाइटर फ्यूजलेज का कहाँ उत्पादन करेंगे, तो ये हैदराबाद में इसका फाइटर फ्यूजलेज का उत्पादन करेंगे। भाई आगे आपसे पूछे किंग चार्ल्स III के जन्मदिन के अवसर पर किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो इसमें डेविड बेकहम को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। वहीं जस्टिस के.एस. हेगड़े पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है, तो ये सुधा मूर्ति को जस्टिस के.एस. हेगड़े पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। आगे आपसे बात करें कि 20 करोड़ साल पुराने फाइटोसौर के जीवाश्म की खोज कहाँ हुई है, तो इसकी खोज हुई है आपकी राजस्थान में। 20 करोड़ साल पुराने फाइटोसौर के जीवाश्म की खोज राजस्थान में हुई है।
बात करें 1033 ईस्वी में गजनवी सेनापति गाजी सैयद सालार मसूद को हराने वाले राजा सुहेल देव के स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन आपका उत्तर प्रदेश में किया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून। एक सेकंड, इस डाटा को थोड़ा क्लियर करते हैं। देखो, अंतर्राष्ट्रीय जो खेल दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आपका ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। और वहीं आपसे अगर पूछ ले राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस अगर आपसे पूछ ले तो बेटा राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये दोनों डाटा आपको याद रखने हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। आगे आपसे बात करें आईएनएस गुलदार से, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये मुंबई में आईएनएस गुलदार से भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम प्रारंभ किया जाएगा। वहीं आपसे बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अगले की बात करें, हाल ही में ओणम 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये केरल में ओणम 2025 की शुरुआत हुई है। बात करें रज पर्व, धानु यात्रा और रथ यात्रा, ये उड़ीसा के प्रमुख त्योहार हैं और ओणम केरल का त्योहार है। वहीं आपसे बात करें कि 10 से 11 जून की रात को 18 वर्ष बाद चंद्रमा पर कौन सी खगोलीय घटना हुई है? तो ये स्ट्रॉबेरी मून की घटना हुई है जो 18 साल बाद चंद्रमा पे हुई है। और किस तिथि को हुई है? तो 10 से 11 जून को ये हुई है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस की अगर हम आपसे बात करें तो ये 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले आज के लास्ट प्रश्न पे चलें। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को बता दें कि जो 18 जुलाई वाली करंट की पीडीएफ है, 18 जुलाई वाली जो करंट की पीडीएफ है, सर के बर्थडे पे जो क्लास आई थी, ठीक है, सर के बर्थडे पे जो क्लास सर ने कराई थी, 6 महीने का जो रिवीजन कराया था आपका, जनवरी से जून तक का जो रिवीजन कराया था, उसकी पीडीएफ के लिए पहले बहुत लोगों के कमेंट आए थे। अगर आप लोगों को उसकी पीडीएफ चाहिए A4 साइज में, जिसे आप आसानी से प्रिंट करा सकते हैं, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल ना करें, इस पे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, वहाँ मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, जिसकी फ़ीस होगी 29 रुपये मात्र। टोटल 40 पेज में 6 माह के 1 लाइनर कवर हैं, उसकी 29 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। जिस किसी भाई को चाहिए वो मुझे संपर्क कर सकता है। आगे बात करें ICRISAT ने किस दाल की ताप सहिष्णु उन्नत किस्म ICPB 25444 विकसित की है? तो ये आपकी अरहर और तूर की किस्म विकसित की है। वही भारतीय सेना ने रुद्राक्ष बोटल ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये राजस्थान में इसका सफल परीक्षण किया है भारतीय सेना ने, रुद्रास्त्र बोटर पहल का सफल परीक्षण। आपसे बात करें सूर्य किरण अभ्यास की, तो सूर्य किरण अभ्यास आपका इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित होता है। सूर्य किरण अभ्यास, ये भी आपको याद रखना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ आई है। अगर क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हुई और बेहतर तरीके से आपको समझ आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 29 रुपये की फ़ीस में आपको 18 जुलाई बर्थडे वाली क्लास, जो 6 महीने का रिवीजन है जनवरी से जून तक का, वो पूरी पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दी जाएगी, जिसे आप पीडीएफ को प्रिंट करा के आसानी से 6 महीने का रिवीजन कर सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये मान लो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो भी एग्ज़ाम आएंगे उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित
होने वाला है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।